अरे 2% बची है ना। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू। सभी लोग जुड़ गए हैं। एवरीबडी हैज बीन एडेड टू दिस। कोई ऐसा जो नहीं जुड़ पाया हो? वेरी नाइस। अपने माइक को कीप दुकान पे। हाँ, दैट्स फैंटास्टिक। चलिए, कोई भी मुझे एक बार चैट में बता सकता है कि आप, मैं शुरू कर सकती हूँ क्या? आप लोग मुझे चैट में बता दीजिए। कैन आई स्टार्ट इफ एवरीबडी कैन लिसन टू मी? शुड आई स्टार्ट? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो फिर एंथुजियास्टिक वर्ड हो गया यहाँ पर, है ना। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स या फिर हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने अच्छे जो मित्रगण होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज फॉर देम। ओके, कुछ स्टार्ट करें इस तरीके से कि कुछ लोग बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, बड़े ही सीक्वेंस में काम करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमेटिक तरीके से यूज करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड लोग, है ना। इनको हम सिंपल शब्दों में सिस्टमैटिक भी कह सकते हैं। इन लोगों को हम सिंपल शब्दों में सिस्टमैटिक भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जो बड़े ही कैसे कहेंगे हम इनको हिंदी में, ऑर्गेनाइज्ड जो लोग होते हैं, जो बड़े ही कंट्रोल्ड मैनर में काम करते हैं, ठीक है। व्यवस्थित जो लोग रहते हैं, एग्जैक्टली इसको व्यवस्थित कहेंगे। जो लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड वो लोग जो लोग कैसे सिस्टमैटिक होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इन लोगों को माय फादर इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड और माय फादर इज वेरी सिस्टमैटिक, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपकी मम्मी है, जिनका नेचर पता है कैसा है, बहुत ही ज्यादा देखभाल करने वाला नेचर होता है। हमारी मम्मी, जो लोग मम्मी होती हैं, मदर्स जो होती हैं, दे हैव द सेम नेचर। ऐसे लोगों को हम कहते हैं केयरिंग। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं केयरिंग। वी कॉल देम केयरिंग, ठीक है। Hanvi, if you have any question बेटा, you can type also, और if you feel कि कुछ पूछना है, then wait for the doubt clarification. ओके, चलो। केयरिंग भी होते हैं। केयरिंग वो लोग होते हैं जो बहुत केयर या देखभाल, जिनका नेचर ही होता है देखभाल करने वाला। दे आर कॉल्ड केयरिंग पीपल, ठीक है। इनको हम कहते हैं केयरिंग पीपल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कैसे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो लोग हमारे लिए, है ना, बहुत प्रेरणात्मक होते हैं, जिनसे हमें इंकरेजमेंट मिलता है। इंकरेजमेंट मिलता है, वो हमारी जिंदगी की प्रेरणा होते हैं। उनसे हम कुछ सीखकर आगे बढ़ते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है इंस्पायरिंग। ऐसे लोगों को कहा जाता है इंस्पायरिंग। सो केयरिंग और इंस्पायरिंग, केयरिंग और इंस्पायरिंग वी कैन से। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम चाहे तो इन लोगों को एनकरेजिंग पीपल भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जो हमें एनकरेज करते हैं। एनकरेज का मतलब होता है प्रेरणा देने वाले लोग, जो हमें प्रेरित करते हैं।
एनकरेज करते हैं, ये करो वो करो, इस तरीके से करो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. दिस इज हाउ दे कॉल इट एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम मैम प्रेरणात्मक लोग. हाँ जी बताइए. मैम वो मोटिवेट भी तो बोलते हैं, वो किस लिए बोलेंगे फिर? वो हम मोटिवेट बोलते करते हैं, हैं. देखिए वो मोटिवेट करते हैं, आप वो शब्द यूज कर रहे हैं, वो वर्ब है ना कि एडजेक्टिव है जो आप यूज कर रहे हैं. मोटिवेट ओके करना मैम. मतलब हो गया प्रेरित करना, लेकिन अगर वो अच्छा. आपके लिए प्रेरणात्मक है तो वो encouraging, इंस्पायरिंग, या फिर क्योंकि आपने पूछ लिया है तो फिर यूज कीजिए मोटिवेटिंग. ठीक है, मोटिवेटिंग. तो आप कह सकते हैं माय मदर इज वेरी, ओके मैम. my mother is encouraging, my mother is motivating, my mother is inspiring, my mother is encouraging, my mother is motivating. Inspiring, encouraging, motivating. Okay, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा से है ना दूसरों को क्या सिखाते हैं, लाइक यू नो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, जिनका नेचर होता है उन्हें किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, वो हमेशा किसी किसी से भी कुछ भी करते हैं किसी के लिए तो निस्वार्थ भावना से करते हैं. ऐसे लोग सेल्फिश के ठीक उल्टे होते हैं और उन्हें कहा जाता है सेल्फलेस. क्या कहा जाता है? सेल्फलेस पीपल, है ना. ऐसे लोगों को हम सेल्फलेस कहते हैं. वो लोग जो जिनको अंदर से एक्चुअली फीलिंग नहीं होती है किसी तरह के स्वार्थ की, तो जो निस्वार्थी होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल्फलेस पीपल. वी कॉल देम सेल्फलेस पीपल, है ना. selfless people, just a second, selfless people, yeah. तो ऐसे लोग सेल्फिश का ठीक अपोजिट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल्फलेस. ओके, सो आप सेल्फलेस जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता हमेशा सेल्फलेस रहे हैं, हमेशा वैसे ही हैं, है ना. बेटा ऑर्गेनाइज्ड का मीन्स होता है सिस्टमैटिक या व्यवस्थित. सिस्टमैटिक. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ मैम मैंने जो डाउट पूछा ना उसके बाद का मुझे वो सब है ना वो मुझे समझ में नहीं आया, कैरिंग छोड़कर बाकी सब मुझे समझ में नहीं आए. आपको क्या समझ में नहीं आया? विच वर्ड डिडंट यू अंडरस्टैंड? एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड are you listening? Are you listening to me? yes ma'am. You are not listening. Ma'am, but there is a break. Your voice breaking. That's So why you I should have be problem. wearing headphone, beta. Headphone पहनो so that my voice Don't is have. clear, है ना? Ma'am, My I voice. don't have. फिर उसके लिए क्या करेंगे? नहीं है, then what will you do? See, अगर कोई चीज वॉइस की वजह से क्लियर नहीं हो रही है तो ये हमेशा होगा, है ना. सो यू शुड गो फॉर काइंड ऑफ इसका एक पक्का इलाज निकाल लो. हैव सम सॉल्यूशन फॉर दैट. डोंट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जेटिक? आर यू श्योर? Yes. Really? Yes. Haven't you ever heard this word in your whole life? आपकी जो 4th क्लास तक की लाइफ है, आपने कभी नहीं सुना that you have energy? That means you are energetic. I listen. Energetic का मतलब होता है when somebody has lot of energy is called energetic. Okay, ma'am. You can also say enthusiastic. Ma'am means they are same meaning. That's why they are written with the same similar sign is there, na? Energetic is equals to enthusiastic. Equals to has the same meaning, na? 2 equals 2. That means 2. Correct? Okay, ma'am. So, energetic means enthusiastic. Next is organized. Organized. Organized means systematic. A person who does everything in a proper system. Yes, ma'am. That is called organized. In Hindi we call it व्यवस्थित व्यक्ति, बहुत व्यवस्थित होना. In English it is called the person who does everything systematically without any without any what we call it mess. ठीक है?
mess you understand now? Ma'am, ma'am, you some words say in Hindi that I don't understand Hindi. But मैं English में बता रही हूँ. Are you able to understand that English? Yes. Are you sure? Ma'am, some means you hard words that you say that you explain in English and Hindi also I don't understand. So you can ask ना. आप पूछ सकते हो वो words मुझसे. Okay, ma'am. You can type and ask at the same time, है ना? आप मुझसे पूछ लो. अभी समझ में आया what is the meaning of energetic? Yes, ma'am. What is the meaning of enthusiastic? Have you got that? Yes. Okay. Have you understood organized? Yes. Okay. And what about systematic? Yes. Organized means systematic. Systematic means a person who works in proper system. जो सारे Yes. काम अच्छे से करता है, फैला के नहीं करता है. यहाँ पहले ये कर लिया, फिर पहले फर्स्ट किया, फिर फोर्थ किया, देन 10th किया. वो लोग जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे काम लाइन बाय लाइन करते हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करते हैं. पहले नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं. पहले पूजा करते हैं और फिर नहाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं. Understood? Okay. Have you understood the meaning of caring? Yes. Okay. Understood the meaning of inspiring, encouraging, motivating? Ma'am, I don't understand that encourage. Third Don't one. understand? Sorry, repeat. Ma'am, ENCOU, that one. Beta, you start reading, है ना? अभी आप book पढ़ा करो English की. The word is encouraging. कभी सुना नहीं encourage करना किसी को? No, ma'am. Which school are you in? Gems English medium. Is it English medium? Yes. Do you speak English or Hindi at school? English. English. Are you sure English use करते हो? Yes. ठीक है. Encouraging का मतलब होता है motivating. If your teacher motivates you, that means your teacher encourages you. That means your teacher is motivating. That means your teacher is encouraging. Okay? Encouragement means होता है किसी को push करना कुछ अच्छे काम करने के लिए. Like, I push you, I suggest you, I motivate you to speak English. That means I encourage you. That means Okay, ma'am. I am a motivating or an encouraging person. Is that okay? Yes. Okay. The next word is selfless. Have you understood selfless also? No. Have you understood word selfless? No, ma'am. Selfless means who is not selfish. Okay, ma'am. So a selfish person, opposite of Yes. selfish is selfless. Is that okay? Yes, ma'am. Chaliye. Now there are some other words which can be quite similar to you. आप उन्हें अपने तरीके से भी use कर सकते हैं. You can also say you can also use for some other people. Like कुछ लोग है ना बहुत मजाकिया होते हैं, बहुत funny होते हैं. So for funny people जो बहुत मजाक करते हैं, jokes करते हैं, हंसाते रहते हैं, who always make you laugh, make you smile, make you happy, those funny people can be hilarious. Can be, you listen to everything carefully, okay? मैं सबका मीनिंग बताती जा रही हूँ. Listen to everything carefully. Funny means a person जो बहुत ही मजाकिया या जो हमेशा जोक करके हंसाता रहता है, कुछ एक्टिविटीज से हंसाता रहता है. That person is funny. And you can also say hilarious. Hilarious movies भी होती हैं, funny movies भी होती हैं. आप जिन्हें कॉमेडी मूवीज भी कहते हैं, जो कॉमेडी या हंसी
हंसने वाली जो मूवीज होती हैं, हिलेरियस कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन विच इज अगेन कुछ और शब्द, 2-3 शब्द आप यूज कर सकते हैं फॉर योरसेल्फ और योर पेरेंट्स। जैसे कि आप कह सकते हैं दैट आई एम अ क्विक लर्नर। एक्सक्यूज मी मैम। क्विक, हाँ जी, लर्नर। मैम सेल्फिश का मतलब खुद के बारे में सोचना। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। स्वार्थी। कौन पूछ रहा है मुझे? Okay, ma'am. आवाज नहीं आ रही है। विनी कुशवाहा मैम। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थी। सेल्फलेस, ये सेल्फलेस है ना मैम, स्वार्थी। स्वार्थी तो सेल्फिश होता है ना। जी मैम, तो ओके। ये उसका ऑपोजिट। अपन अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता रहे हैं ना, इसलिए मैंने सेल्फिश नहीं लिखा है। अपन पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, है ना। जो जी मैम। विशेषता है वो अपन अच्छी वाली बता रहे हैं। अपन अभी नेगेटिव लिया ही नहीं है कुछ भी, तो इसलिए मैंने सेल्फिश हाँ। नहीं लिया। सेल्फिश, अब सेल्फिश लूंगी तो यहाँ जमेगा नहीं, है ना, सब पॉजिटिव शब्द हैं। मैंने अच्छे वाले शब्द लिए, इसलिए सेल्फिश का ऑपोजिट बताया आपको, सेल्फलेस, है ना। सेल्फलेस। हाँ, जी मैम। लेकिन उसको हम लर्न करने के लिए हमको सेल्फलेस सीखने के लिए सेल्फिश का पता होना जरूरी है। सेल्फिश ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। सेल्फलेस तो मेरे ख्याल से आपने अभी कभी यूज किया है सेल्फलेस आपने? नहीं सुना मैम हाँ, मैंने। तो उसको लर्न करने के लिए इसके जो अपोजिट व्यक्ति है, इसका जो बड़ा भाई या छोटा भाई पता नहीं, अपोजिट जो भाई है नेचर में, उसका जानना जरूरी है ना। ठीक है मैम हिंदी में बता दीजिए इसका। निस्वार्थी। सेल्फलेस का। मैंने अभी बताया निस्वार्थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ निस्वार्थी। जी मैम, आप थैंक लोग यू। है ना पेन पेपर, मैं हिंदी में भी बताती जा रही हूँ, इंग्लिश में भी बताती जा रही हूँ, है ना। ओके मैम। ओके, चलिए, तो ये हो गया सेल्फलेस। फनी हो गया। फनी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। कोई मुझे टाइप करके या बोलकर बता सकता है ये चीज, तो मुझे पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है। ठीक है। अब क्विक लर्नर, क्विक मतलब होता है बहुत जल्दी सीखने वाले लोग, इनको कहते हैं अ क्विक लर्नर। यू कैन ऑल्सो से आई एम अ फास्ट लर्नर। आप क्विक लर्नर, लर्नर मतलब सीखने वाले, फास्ट लर्नर और क्विक लर्नर वो लोग जो बहुत ही क्विक सीख जाते हैं। वो पूरा का पूरा शब्द लीजिए, आई एम अ क्विक लर्नर, मैं जल्दी सीख जाता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने लिए कह सकते हैं आई एम वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका साउंड हमेशा गलत पढ़ते हैं, बोलते हैं। आप लोग इसे कहते हैं हॉनेस्ट, बट ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। एच साइलेंट होता है, ओ से शुरुआत होती है शब्द की, बोलने की। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार व्यक्ति। ऑनेस्ट की जगह पर हम यूज कर सकते हैं लॉयल। वी कैन ऑल्सो यूज लॉयल, या फिर हम यूज कर सकते हैं फेथफुल। हम यूज कर सकते हैं फेथफुल। देखो, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, लॉयल और फेथफुल का मतलब वफादार, लगभग एक दूसरे से मिलते हुए शब्द हैं। जो ईमानदार है, बेटा हर चीज की पीडीएफ मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। इसमें और भी शब्द जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये जो शब्द हैं, ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। ये जो शब्द है, इनसे आपको एक आइडिया मिल गया, और वो आइडिया जो मैंने आपको दिया है, वो आइडिया किस चीज के लिए था? वो आइडिया था हमारे एडजेक्टिव्स के लिए। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को, सभी लोगों को अपने माता पिता, जो मैं लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपने माता पिता की कम से कम 3 क्वालिटीज इस लिस्ट में से ढूंढकर बतानी है। ठीक है, आप लोग अपने मम्मी पापा का इंट्रोडक्शन देंगे, उसमें उनका नाम बताएंगे, वो लोग क्या जॉब करते हैं, क्या वो लोग उनके काम है वो बताएंगे। आप लोग ये भी बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं, और साथ में मुझे ये भी बताने वाले हैं कि वो लोग जो हैं उनकी क्या नेचर है, उन लोगों का किस तरीके के वो व्यक्ति हैं। और उस कॉम्प्लीमेंट के लिए, उस विशेषता बताने के लिए आप लोग एडजेक्टिव्स का यूज करने वाले हैं इंग्लिश के ग्रामर में से।
इसकी लिस्ट में आपको यही वाली लिस्ट को और वर्ड्स डाल के कंप्लीट करके आपको दूंगी, और आप लोगों को उसमें से चूज करने हैं कोई भी 3। आप चाहें तो 3 पापा के लिए, 3 मम्मा के लिए यूज कर सकते हैं, और तीनों अलग अलग यूज करें। 3 डिफरेंट वर्ड्स फॉर मदर, डिफरेंट वर्ड्स फॉर फादर। इज दैट ओके? अपने अपने माइक ओपन करके कम ऑन टेल मी, इज दैट ओके? हैव यू Yes. अंडरस्टूड Yes, द ma'am. टॉपिक? दैट्स गुड। तो Yes, मैं ma'am. आपके साथ इसको शेयर कर दूंगी Okay, ma'am. पीडीएफ को। आप ये पीडीएफ पढ़ें, एंड ये जो क्लास है ना, ये मैं आपको कल सुबह अपलोड करूंगी, और मैं आपको मैसेज डाल दूंगी कि मैंने ये कहाँ अपलोड किया है। ये वैसे वीडियो ऑप्शन में अपलोड होता है, सो आई विल अपलोड दिस क्लास इन वीडियो ऑप्शन। इज दैट ओके? ठीक है, ओके, चलिए। टिल देन कल मिलते हैं हम लोग। कल आई थिंक फ्राइडे है, नहीं कल थर्सडे है। थर्सडे मिलते हैं हम लोग। हमारी क्लास जो है वो जूम पर ही होने वाली है। सो प्लीज आप लोग डाउनलोड, अगर आप लोगों ने अभी अभी किया है और आपके लगता है कि आपको समझ में नहीं आया था, तो जूम ओपन करके आप लिंक पे क्लिक कीजिए। आपका जूम ऑलरेडी है अभी, तो आप इसे Hello? ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी मैम मैम आपने लिस्ट तो दी जस्ट है? जस्ट। और आप लोग है ना, जब ज्वाइन करते हैं ना, तो अपने ऑडियो के साथ ज्वाइन किया कीजिए। वहां पे ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके ऑडियो के साथ ज्वाइन कीजिए, तब मैं सुनाई दूंगी और आप मुझे सुन पाएंगे, मैं आपको सुन पाऊंगी। ठीक है? हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप? साक्षी, यू आर आस्किंग समथिंग, प्लीज टेल मी। अब हेलो मैम, अभी आप लिंक बोल रही थी ना पेरेंट्स के लिए, हाँ, तो वो क्या कल मिलेगी? नहीं पीडीएफ तो आज ही मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग ये वाली जो क्लास की है वो कल सुबह मिलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ओके मैम। पीडीएफ तो आज ही मिलेगी, रिकॉर्डिंग कल मिलेगी। पीडीएफ में कल दूंगी तो आप लोग बहाने बनाओगे ना, मैंने तैयार नहीं किया है। नहीं मैम, मैंने कल का होमवर्क भी आज रेडी कर लिया था, कल भी दिया मैं था ना चाहती हूँ, आपने। बिल्कुल मैं चाहती हूँ अब आप उसमें ये शब्द जोड़ें, इसलिए कल दे ओके दिया मैम, था कि ओके। अब क्लियर हो जाएगा कि शब्द ये भी जोड़ने हैं। फाइनली ये अच्छा, ओके मैम, ओके, ओके मैम, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।